कुवैत के शासक शेख नवाफ अल अहमद का 16 दिसंबर 2023 को शनिवार के दिन मृत्यु हो गई थी। उनकी उम्र 86 वर्षीय थी। कुछ दिनों से वह बीमार थे। सरकारी टेलीविजन ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। बता दें कि नवंबर से ही उनकी तबीयत खराब चल रही थी। वह शेख साहब अस्पताल में भी भर्ती हुए थे। शेख नवाफ को साल 2020 में कुवैत की सत्ता सौंपी गई थी। उन्हें 3 साल ही सत्ता संभाले। इससे पहले उन्होंने 2021 में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर अमेरिका का दौरा किया था। शेख नवाफ ने 2020 में शपथ ली थी कि शेख सबा अल अहमद अल सबा की 2020 में मृत्यु के बाद अमीर के रूप में शपथ ली थी। बता दें कि शेख सबा अपनी कटुनीति और शांति स्थापना के लिए जाने जाते हैं। शेख नवाफ पहले आंतरिक और रक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया करते थे। हालांकि बढ़ती उम्र के कारण विश्लेषक का मान्यता था कि उनकी कार्यकाल छोटी की जाए। कौन होंगे कुवैत के नए शासक? शेख नवाफ के छोटे भाई शेख मेसार अल सबा के सातवें बेटे शेख मेसार अल अहमद जाबेर है। उनकी उम्र 83 वर्षीय है। उनका जन्म 1940 में हुआ था। 360 बिलियन अमेरिकी डॉलर के नए मालिक होंगे शेख मेसार। शेख मेसार के परिवार ने 1752 से कुवैत पर शासन किए हैं। शेख मेसार करेंगे 1991 में शाही परिवार की कीमत 90 मिलियन अमेरिका डॉलर है। जैसे जैसे स्टॉक और शेयरों का मूल्य बढ़ने लगा, आज परिवार की कीमत 360 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। अब ये होंगे कुवैत के नए शासक शेख मेसार, जो शेख नवाफ अल अहमद के निधन के बाद बने कुवैत के अगले शासक। शेख नवाफ जब बीमार थे, उन्होंने ही खुद ही अपनी अधिकतर जिम्मेदारी शेख मेसार को सौंप दी थी। बता दें कि कुवैत की संविधान के तहत युवराज ही अगला अमीर बनते हैं। शेख मेसार की सामने ये चुनौती रखी थी। शेख मेसार दुनिया के सबसे बुजुर्ग युवराज थे। सत्ता संभालने के बाद शेख मेसार को बड़ी चुनौती सरकार और संसद के बीच संभेदों का प्रबंध करना होगा। कुवैत जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार भी काम करती है। शेख नवाफ पर कुवैत में 40 दिनों का शौक रहेगा। साथ ही 3 दिन सरकारी कार्य बंद रहेंगे। कुवैत के पास दुनिया के छठे सबसे बड़े तेल रिजर्व है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन शेख नवाफ के निधन पर दुख जाते थे हुए उन्हें अमेरिका का सच्चा दोस्त बनाया। शेख नवाफ ने 2020 में अमीरी पद मिली। शेख सबा ने 1 दशक से भी ज़्यादा समय तक कुवैत पर शासन किया था। कुवैत की सीमा सऊदी अरब और इराक से मिलती है। कुवैत पर साल 1990 में इराक ने कब्जा कर लिया था, जिससे पहली खाड़ी के युद्ध की शुरुआत हुई। साल 1991 अमेरिका और अन्य सहयोगी देशों ने इराक को जंग हराकर कुवैत को आज़ाद कराया। शेख नवाफ ने सत्ता संभालने के बाद से ही पड़ोसी देशों के साथ अपने रिश्ते सुधारने पर ध्यान दिया। अब कुवैत सऊदी अरब के साथ रिश्ते काफ़ी मजबूत थे। इस दौरान उनके शासनकाल में कुवैत में 8 बार चुनी हुई सरकार बनी। लगभग 4.2 मिलियन लोगों का घर कुवैत में दुनिया का छठा सबसे बड़ा ऑयल का भंडार स्थित है। 1991 में युद्ध में सद्दाम हुसैन की उसकी सेना खदेड़ने के बाद से यह अमेरिका का एक कट्टर सहयोगी है। कुवैत देश में लगभग 13,500 अमेरिकी सैनिकों के साथ मध्य पूर्व है।